अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद जो है, वैसे खैर हम बीच में भेजा फ्राई बनाते रहे हैं, लेकिन बस वो डेली डोज के पीछे ऐसा लगे कि भेजा फ्राई कहीं रास्ते में ही रह गया। तो कई लोगों ने लिखा कि जी ठीक है, डेली डोज बनानी है तो बनाइए, लेकिन भेजा फ्राई मत छोड़िए। तो जी भेजा फ्राई कहीं नहीं जा रहा, भेजा फ्राई यही है। तो हम हाजिर हुए जी भेजा फ्राई के साथ। और सबसे पहले हम आपको न्यूज़ देंगे, ज़ाहिर है कि न्यूज़ की तरफ ही चलेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ ये देंगे, आज बहुत बारिश हुई, इतनी जम के बारिश हुई कि ना पूछिए। बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में बारिश हुई। और बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि जी लोगों की तबीयत ख़राब है, गले ख़राब है, ये है, वो है। और उसका रीज़न जो है वो यही बताया जा रहा था कि क्योंकि जी बारिशें नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से सब लोग बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन खैर, अब बारिश हो गई है और आई होप कि आगे भी 1-2 दिन अगर और बारिश हो जाए तो फिर जी बल्ले-बल्ले हो जाएगी और क्या। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम बढ़ते हैं आगे अपनी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी के बारे में जी एक खबर जो हमारे कई दोस्तों ने ऑलरेडी वीडियो बना ली। आपको पता है मैं हमेशा की लेट लतीफ़ हूँ, तो मैं देर कर देती हूँ। तो जी हाँ, तो हुआ ये कि कहा ये जा रहा है कि जो जो बाइडेन जो थे उन्होंने तकरीबन $21 मिलियन जो हैं वो भारत को देने थे। और उसका रीज़न ये था ताकि इलेक्शंस के दौरान जो है वो टर्नआउट ज़्यादा हो और उसके बाद पीएम मोदी को हटाया जा सके और किसी और को लाया जा सके। यानी कि पीएम मोदी जो है वो जो बाइडेन जो है उनके भी आंख में खटक रहे थे। यानी एक बार तो हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा था कि जी जब तक मोदी हैं सीट पे तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ये कहकर खान साहब खुद तो जेल चले गए और मोदी जी ने वो बात उनकी ऐसी दिल पे लिख ली कि उन्होंने भी सोच लिया कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में भी जो है पीएम मोदी की एक दहशत थी, यानी कि जो बाइडेन के जमाने में। और अब कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। तो यकीनन अब ये बात उन्होंने खुद कही है, ट्रम्प साहब ने खुद बताया कि जी तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को मिलने थे। और उसके बाद जो है इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाने थे, या कह लीजिए कि पीएम मोदी की जगह जो है किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन के आना था। ऐसा सोचा था जो बाइडेन ने। लेकिन बहरहाल इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और कुछ का कुछ हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी के लिए भी यकीनन ये एक खबर होगी जो उनको ट्रम्प साहब ने दी कि जी उनके लिए जो है इस किस्म की तैयारी भी की जा रही थी कि उनको सीट से हटाया जाए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के साथ तो चले एक लड़ाई झगड़ा और एक 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन अमेरिका को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था मोदी जी से कि वो चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आए। और यही सोच लेकर जो है जो बाइडेन जो है, वैसे तो हमने उनको देखा कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते थे, कहीं के कहीं निकल जाते थे। लेकिन ये चीज उनके ही टाइम पर हुई है और डेफिनेटली किसी और ने ही डिसाइड किया होगा। इसलिए कि जो बाइडेन जो है उनके बारे में तो यही कहा जाता था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ओबामा चलाया करते हैं। तो अब क्या करते थे, तो अब देखते हैं कि बहरहाल इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात या रिएक्शन जो है वो भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि कई लोग जाहिर है इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत तक में जो है वो ये कोशिश कर रहा था उस वक्त जो बाइडेन के जमाने में कि उनकी मर्जी की सरकार आए, उनकी मर्जी की गवर्नमेंट आए। पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है, बल्कि हमेशा ही ये होता है कि वही सरकार आती है जो अमेरिका को पसंद हो, वही प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, सभी के ऊपर एक होल्ड जो है वो अमेरिका का रहता है। उसकी रीजन जाहिर है यही है कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा फायदे उठाते हैं, बहुत ज्यादा फंड मांगते हैं और कई दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तो बहरहाल एक तरीके से समझे कि पूरा पाकिस्तान ही हमने चाइना और अमेरिका के आगे रख के छोड़ा हुआ है कि मॉर्गेज किया हुआ है कि जी आप हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन ये भारत के बारे में जो बात की गई है वो यकीनन काफी हैरान कर देने वाली है, काफी परेशान कर देने वाली है। और इस तरफ जो है वो डेफिनेटली भारत की जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि क्या ये भी मुमकिन है, क्या ये भी हो सकता है कि अमेरिका की कोई गवर्नमेंट, चाहे वो जो बाइडेन की थी जो अब जा चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे, उन्होंने ऐसा फैसला लिया ही कैसे कि वो भारत में फंड करेंगे और उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट को बदलवा कर और पीएम मोदी को जो है वो हटा दिया जाएगा या पीएम मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये चीज यकीनन अगर उनके दिमाग में थी जो बाइडेन के, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज होगी जिसको लेकर वो पीएम मोदी से खुश नहीं होंगे।
कहीं ना कहीं कोई उन्होंने पीएम मोदी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया होगा, कोई ऐसी बात की होगी, कुछ इस किस्म से आगे बढ़े होंगे जिसकी वजह से अमेरिका जैसी कंट्री या उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो परेशान हो गए, उनकी गवर्नमेंट परेशान हो गई कि पीएम मोदी को उनकी सीट से हटा दिया जाए, और उसके लिए तकरीबन 21 मिलियन डॉलर जो है वो भी भारत को देने को वो तैयार थे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं हो सका, और भारत ने अपनी जो एक आइडेंटिटी बनाई है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और एक अपने फैसले खुद करने की ताकत रखने वाली हुकूमत रहती है, तो मेरा ख्याल है ऐसा अच्छा हुआ कि वो नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ अपने साथ करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम भी अपने फैसले खुद ले सके, हमें कोई डिक्टेशन ना दे कि आपने ये करना है और आपने ये नहीं करना है, आपने ये बात करनी है, आपने ये नहीं करनी है, इस कंट्री से आपके रिलेशन होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। ये चीज पाकिस्तान भी तभी कर पाएगा अगर भारत की तरह अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चले, इसलिए कि यहाँ पर बात उसी की सुनी जाती है या वही अपनी मर्जी चला सकता है जिसके जेब में पैसा हो। अगर आप लोगों से मांगते रहेंगे या आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कुछ हो, तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो हल्के में लिया जाएगा और आपसे कोई बात भी न पूछी जाएगी और ना ही आपकी कोई बात मानी जाएगी। ये बात जरूर पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए और मेरे ख्याल है किसी हद तक आ भी चुकी होगी। लेकिन बहरहाल ये खबर इस वक्त बहुत तेजी के साथ सब लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर जो बाइडेन के जमाने में इस तरह का फैसला क्यों लिया गया और इस तरह से कैसे हो पाया कि भारत को पैसे देके या डॉलर देके इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो बदलवाए जाए या फिर टर्न आउट ज्यादा किया जाए, ताकि या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कोई भी ऐसी तरकीब, कोई भी ऐसा जुगाड़ किया जाए जिससे कि पीएम मोदी को हटाया जा सके। तो बहरहाल पीएम मोदी यहाँ पर एक बार फिर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए हैं और यकीनन अब उनकी पार्टी और बल्कि उनकी पूरी कंट्री ये सोच रही होगी कि अमेरिका तक ये सोच रहा है कि पीएम मोदी को हटाया जाए। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, कोई मीडिया आउटलेट या कह लीजिए किसी यूट्यूबर ने या किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बोल दिया, ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन बहरहाल इस खबर पर और इसके अपडेट्स पे हम नजर बना के रखेंगे और आपको अपडेट भी डेफिनेटली करते रहेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जी हाँ यूके के विजिट पर हैं और यूके के विजिट पर जाने के बाद जो है बताया ये जा रहा है कि जी काफी वहां पे मसरूफियत रहेगी और ना सिर्फ ये कि मिलिट्री बल्कि जो यूके की जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी जो है आर्मी चीफ की मुलाकात होगी, ये बताया जा रहा है। साथ साथ आर्मी चीफ को बटरिंग करने के पता है आप लोग, उनका बटर बिक ही नहीं रहा है, आपको पता है ना फौजियों का, तो उन्होंने सोचा इन्हीं को लगा दें, इसलिए कि वो इमरान खान के लोगों की वजह से नहीं बिक रहा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे कोई ना देखे, इमरान खान के लोगों ने कहा है ना कि जी कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदी जाए, ये ना हो वो ना हो, तो जी बटरिंग लगाने के लिए कुछ लोग बहरहाल मौजूद हैं। तो उनका ये कहना है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मतलब ये बात जो है ये हमारे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने चिपका दी है कि, और कहा जा रहा है, मतलब जो जाहिर है गवर्नमेंट भी यही कह रही है। लेकिन सर बात ये है कि वो टीटीपी वाले जो है ना वो आंखों में आई ड्रॉप डाल डाल कर आ जाते हैं आंख साफ करके, और उसके बाद पाकिस्तान को यूं करके देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं, कान के नीचे रोज दो लगा के जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई असर ही नहीं हो रहा। साथ साथ बीएलए वाले वो भी मैली आंख से देख रहे पाकिस्तान को हैं। अच्छा, और तो और यहाँ से कोई बेचारे अगर मजदूरी के लिए पंजाब से चले जाते हैं तो उनको भी वो उठा के टपका देते हैं, मार देते हैं। तो सर कुछ कीजिए, सिर्फ ये जो है इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने से ना हमें कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हो सकते, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री है, हम जी न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, हम वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटम बम है। ये सारी बातें सर सुन सुन के अब तो सर कान पक गए हमारे, ठीक है ना। तो अब ऐसा करिए कि कुछ और बताइए। लेकिन साथ साथ इमरान खान के लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है कि वो यूके में भी हैं, और यूके जाने के बाद हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, जी हाँ, उनके लिए इस किस्म के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। जी हाँ, प्रोटेस्ट हो रहा है और इनके यूके विजिट के अगेंस्ट, और साथ साथ ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो जी इमरान खान के लोग जो हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर ही पाए जाते हैं और उनके चक्कर में जी सोशल मीडिया हमारा बैन कर देते हैं ये लोग,
जो पाकिस्तान में रहते हैं। अरे पाकिस्तान में बैठ के थोड़ी सर ये काम हो रहा है, ये काम तो सब बाहर होता है। आपको तो पता है ना कि दूसरी कंट्री में, खासतौर पे यूके, अमेरिका और ऐसी जगहों पे इमरान खान के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो ये सब कुछ करते हैं। यहाँ वाले तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब करना भी नहीं चाहिए मैं तो कहती हूँ, लेकिन ये कि यहाँ वाले बेचारे, उनको तो पता ही है ना कि आप लोग आएंगे और यूं चुप के ले जाएंगे, तो इसलिए जो है यहाँ तो सर कोई ऐसा पंगा नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल इस तरफ भी सर देखिए, सोचिए और समझिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। बहरहाल हम आपको ये बता रहे थे कि बहरहाल इनके जो आर्मी चीफ का जो यूके का विजिट है उसके ऊपर बार बार बात की जा रही है, उसके ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मोदी जी भी बड़े डिस्कस हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी को हटाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो एक्शन में आए हुए थे। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। हम आपको ये बता दें कि जी मरियम नवाज नजर आ रही है आपको। मरियम नवाज का पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह, जी हाँ, किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। जी हाँ, ये कहना है मरियम नवाज का कि जी इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चलाई जाएंगी पंजाब भर में। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रिक बसें तो चला लेंगे, इलेक्ट्रिक कहां से लाएंगे ये मरियम नवाज नहीं बता रही। इसलिए कि अभी जैसे ही समर शुरू होगा, गर्मियां शुरू होंगी, या सर्दी का मौसम खत्म होगा, उसके साथ ही आपको पता है ना लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक बसें जो चलाई जा रही हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक कहां से आ रही है, कोई मुझे ये बता दे, ताकि मैं 2 दिन से परेशान हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है। कि जी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं पाकिस्तान में, जगह जगह अभी इस वक्त भी लोड शेडिंग चल रही है। कई इलाकों में आप अगर जाइए, कई छोटे इलाकों में जाइए पाकिस्तान के, वहां पर अभी तक लोड शेडिंग चल रही है। और जब गर्मी आएंगी तब तो जी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होगी। लेकिन मरियम नवाज जो इलेक्ट्रिक बसेस चला रही हैं, तो भाई उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, ये बात हमारे पॉलिटिशियन नहीं सोचे। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई इनको बस सीट पे बिठा दो, इनसे कुछ पूछो गछो नहीं कि क्या करना है और कैसे करना है। बस एक एक के बाद एक बस ये अपने जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करते जाते हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं सोचते। और इसीलिए मोदी जी ने ये कहा था। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सही बात है मोदी जी, हम बहुत शानदार विचार रखते हैं, लेकिन बात सारी है कि आप हमारे साथ बात नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज है। हालांकि अब तक बात हो जानी चाहिए थी। आपको मालूम है ना, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बात करेंगे और वो आपको कहेंगे कि जी पाकिस्तान से बात करो। अब देखिए ना, हर बात तो आप जो है वो मान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो फिर ये बात भी यकीनन आप मान ही जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा अच्छा कहा है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, मत करिएगा ना बात आप लोग भी ना, बस पीछे पड़ जाएगा। भाई कहना होता है, जाहिर है हमारी कंट्री, हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ बात हो। ऐसे थोड़ी कि हम लोग बस ऐसे ही बैठे रहते हैं और आप लोग अपना कुछ भी, मतलब अपना पैसा वैसा बना के आप लोग इधर उधर हो जाते हो। अब देखिए ना कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में जा रही है, लेकिन हम भी चाहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट। और जिस वक्त हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, तो आप लोग शुरू हो जाते हैं कि जी वो तो लोन दे रहे हैं। तो जी लोन भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है, इसलिए कि आप जानते हैं कि वापस तो हम करते नहीं है और ना ही हम कर सकते हैं। तो जो दे रहा है वो अपने रिस्क पे दे रहा है, अपने ऊपर जो है अपनी हिम्मत करके दे रहा है, इसलिए कि उसको पता है कि दे तो रहे हैं बेटा, वापस कैसे लोगे, वापस लेके दिखा दो तो मैं मान जाऊं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर आपको 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे और ये जी कतर के जो अमीर हैं, वो उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर है तेहरान में, उनसे मुलाकात की है। जी हाँ, ये आजकल ये जो कतर के अमीर है, तो उनके नाम में ही अमीर है, तो इस वजह से पाकिस्तानियों को ये वैसे ही बड़े अच्छे लग रहे हैं कि जिसके नाम में अमीर हो, सोचो वो कितना अमीर होगा, है ना। इनके पास तो इतना ऑयल और इतना पैसा और इतना सब कुछ है कतर वालों के पास, जब भी तो मोदी जी ने जाकर ऐसे जादू की झप्पी दी, वरना और तो किसी को नहीं देते मोदी जी, ऐसे ही खड़े रहते, बल्कि लेने ही नहीं जाते, अपने घर पे ही बैठे रहते हैं कि ठीक है आ गया, ठीक है आने दो। लेकिन इनको लेने के लिए पहुंचे मोदी जी, तो इसका मतलब है कि बड़ा माल लेकर आए होंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आखिर हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारी तरफ भी कभी ना कभी कतर देख ही लेगा। लेकिन फिलहाल जो है ईरान से भी, ईरान के जो लीडर हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है ईरान के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि भारत चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है और दूसरी तरफ हमारा सीपीसी यानी सी पैक है। और यानी सी पैक अभी तक तो खैर पैक हुआ था, लेकिन अब सुना है कि जी गवादर में एयरपोर्ट भी बना दिया है, चाइनीज को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे गदर के टिक्के भी मिल रहे हैं। तो जी डोंकी टिक्का खाने के लिए मेरा ख्याल है जरूर चाइना से लोग आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि हमें सीपीसी के ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा। वैसे तो हम
कोई काम भी हम कोई ऐसे नहीं कर रहे होते कि आप समझे कि हम सीरियस नहीं है, लेकिन बात सारी ये कि कंप्लीट नहीं होता, और अगर कंप्लीट हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है, इसलिए कि उसके बाद तो चाइना पैसा देना बंद कर देगा, कहेगा बस ठीक है अब कमाओ खाओ हमारे पीछे क्या लगे हो। शायद इस वजह से भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बार बार यही कहा जाता है कि जी कंप्लीट होगा, लेकिन होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल रशिया और यूक्रेन की वॉर रोकने के लिए आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में भी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग को जो है वो यूएस और रशिया ने बैठ के बात की, और वो बेचारा तीसरा वो जिसके साथ लड़ाई चल रही है यूक्रेन, उसको बुलाया ही नहीं, मतलब उसके बगैर ही मीटिंग कर ली। ये भी अजीब लोग हैं वैसे, कम से कम जिन दो लोगों की झगड़ा हुआ है उनको आपस में साथ में तो बिठाना चाहिए था ना। आपस में दोनों ने यूएस और रशिया ने आपस में बातचीत कर ली, और वो बेचारा वो सोच रहे कि अरे लड़ाई तो मेरे साथ हो रही है, तो ये यूएस से पीछे में क्या कर रहा है और ये सऊदीया में क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह की बातें होती रहती हैं, आपको पता है बड़ी बड़ी उसमें देश में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हम बढ़ते हैं आगे और हम बताएं आपको नवाज शरीफ साहब। मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, अब लॉन्ग मार्च धरनों पर तशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये कहना है नवाज शरीफ साहब का कि जी अब मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। तो इससे पहले कि हम सर के बल खड़े हुए थे सर, मतलब कुछ भी, अब खैर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो हो सकता है अब हम लोग सर के बल खड़े थे, अब हम अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अपने पांव पे खड़े कैसे हो रहे हैं? अभी तक तो हम लोन वोन पे ही चल रहे हैं ना, कभी वर्ल्ड बैंक वाले आ रहे हैं यहाँ पर, कभी आईएमएफ वाले आके हमें चेक कर रहे हैं कि हमें पैसा देना भी है या नहीं देना। सर इसको अपने पांव पे खड़ा होना नहीं कहते। अपने पांव पे खड़ा होना तब होता है जब आपकी इकोनॉमी जो है वो आधे से ज्यादा ऐसी हो जो आपने खुद कमाई हो। चले ठीक है, बहुत सी कंट्रीज लोन लेती हैं। अगर मैं किसी से बात करूं पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ओ जी वो तो अमेरिका भी लोन लेता है। वैसे अमेरिका किससे लोन लेता है, मुझे समझ नहीं आई। मतलब सारी दुनिया तो अमेरिका से लोन लेती है, अमेरिका किससे लोन लेता है? उसके बाद जी मुझे कहते हैं कि जी आईएमएफ का क्या काम है? आईएमएफ का तो काम ही है कि वो कर्जे देता है, और ये वर्ल्ड बैंक से क्या हो गया अगर हमने ले लिया तो? वो तो सारी दुनिया लेती है। माना 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 माना, उसके साथ साथ कहते नहीं भारत ने भी ले रखा है तो फलाने ने भी ले रखा है। ये लंबी, मतलब आप यहाँ किसी पाकिस्तानी को एक बार छेड़ के देखे ना कि जी पाकिस्तान लोन ले रहा है, वो आपके पीछे ऐसे पड़ जाएगा ना जैसे वो शहद की मक्खियां नहीं होती है, वो पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, चिपक जाती हैं आगे। तो बिल्कुल वो ऐसे ही चिपक जाते हैं और उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक आप उनसे कहें कि आपने जो कहा सही कहा, जो मैंने कहा वो गलत कहा, तब तक आपकी जान नहीं बचती। तो बहरहाल यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि किसी किस्म का प्रोटेस्ट जो है, यानी इमरान खान की पार्टी को बताया जा रहा है कि आप किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, किसी किस्म की गैदरिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इमरान खान को बाहर निकालने के लिए किसी किस्म की आवाज नहीं निकाल सकते। ये और बात है कि इन लोगों ने खुद इमरान खान को हीरो बना दिया। इमरान खान को जेल में बंद करने से पहले खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी अपनी पार्टी को लेकर या अपनी गवर्नमेंट को लेकर, तो हाल ऐसा था कि पब्लिक खुद चाह रही थी कि खान साहब को उठा के पीएम हाउस से बाहर रख दे। लेकिन क्या कहिए कि हमारे लोग जो हैं वो इतने अक्लमंद हैं कि उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवा दिया और उसके बाद खान साहब को कर दिया बंद जेल में। अब खान साहब अंदर से बैठे बैठे सबको नचा रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो अपने आप ही बन गए, यानी किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। और अब नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि हम किसी को गड़बड़ नहीं करने देंगे, क्योंकि बार बार इमरान खान के लोग कहते हैं कि नहीं हम प्रोटेस्ट पे निकलेंगे। ये और बात है कि इस वक्त फौरी तौर पे तो खैर इमरान खान हमें भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता ही है ना कि कुछ भरोसा नहीं है, कब किस वक्त भाई लोगों का मूड बदल जाए और भाई लोग कहें कि ठीक है इस वक्त की गवर्नमेंट जाए और फिर इमरान खान को ले आए। क्योंकि यही वही लोग थे ना जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पूरी लाइफ के लिए कह दिया था कि आप ना तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ना अपनी पार्टी की सदारत कर सकते हैं, और ना ही आप अपने आप को पॉलिटिशियन कह सकते हैं या किसी भी किस्म का जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन 3-4 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब के ऊपर से वो सारे केसेस भी खत्म हो गए, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में हिस्सा भी ले लिया, और अब वो आते जाते भी रहते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी क्या सब कुछ चलता रहता है। लेकिन वो जो उनके ऊपर जितने एलिगेशन लगाए गए थे वो ऐसे ही हटा दिए गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और यही कुछ हमें इमरान खान के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त भाई लोग को, यानी कि समझे एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि अब इमरान खान को जेल से बाहर आ जाना चाहिए, या अब इमरान खान के साथ बात हो जानी चाहिए, या इमरान खान के ऊपर से सारे केसेस खत्म हो जाने चाहिए, तो वो सारे केसेस ऐसे खत्म हो जाएंगे
کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ آخر ہوا کیا. اس لیے کہ پاکستان سالوں سے اسی طریقے سے چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم نے سدھرنے کی قسم کھا کے رکھی ہے تو وہ ہم ظاہر ہے کہ سدھرنے والے ہم ہیں نہیں. باقی بیچ بیچ میں آج کل پھر ایک بار کشمیر 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 کی جو راگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھائی ہمارے آرمی چیف بیچارے لندن گئے ہیں اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے پوسٹر جو پی ٹی آئی والوں نے ان کے لیے لگا دیے کہ جی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے ان کے وہاں پر آنے کو, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے پاکستان میں. جی ہاں, پاکستان میں ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے, ایسا پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے, جو اناؤنس نہیں کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا بین تو یہ بین تو وہ بین, تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ تو اس کو دو کان کے نیچے لگا دو, یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن سر یہ سب کچھ تو چل رہا ہے, چلے کوئی بات نہیں, پی ٹی آئی والوں نے آپ کے لیے پروٹیسٹ بھی کر لیا, لیکن یہ تو بتائیے کہ وہ بلوچستان کا کیا کرنا ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا تھا کہ 5 to 6 یا بلکہ 6 to 7 ڈسٹرکٹس جو ہیں بلوچستان کی وہ علیحدگی کے لیے اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, علیحدگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اگر وہ سر چلے گئے اور اگر انہوں نے یو این میں جا کر, میں تو مولانا صاحب پتہ نہیں نیوز دے رہے تھے یا پتہ نہیں آئیڈیا دے رہے تھے, مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی. تو مولانا صاحب نے جو کہا تھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں اگر یو این میں چلے گئے اور یو این ان کو سن بھی لے گا اور اس کے بعد ان کو جو ہے علیحدہ بھی کر دے گا, تو میرا خیال ہے مولانا صاحب آئیڈیا ہی دے رہے تھے بلوچستان والوں کو, اس لیے کہ یہ خبر تو مجھے نہیں لگ رہی تھی. لیکن بہرحال جو بھی ہے, اگر ایسا ہوا تو سر وہ کیا ہے نا, بےزتی ہو جائے گی. نہیں آپ کو نہیں لگتا بےزتی ہو جائے گی؟ نہیں اچھا ہم لوگ ڈھیٹ ہو گئے, اب ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, خیر اب ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.